अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स, कुछ मेन सिम्टम्स बताऊंगी और उसके बाद होम रेमेडीज़ जो इजीली हर घर में अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए से हाई ब्लड प्रेशर इजीली कंट्रोल में हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। ये हमें हमारी बॉडी को इजीली और धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। इससे हमें चाहिए कि हम हाई ब्लड प्रेशर को लाइटली ना लेते हुए सीरियस लेके हम इसको इलाज करें और कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं जो मेन सिम्टम्स हैं, जैसे सर दर्द होना, ये मॉर्निंग टाइम होता है, रूटीन बन जाती है। चक्कर आना, ये मॉर्निंग या इवनिंग किसी टाइम भी आ सकते हैं चक्कर। उसके बाद ये है कि नज़र का कमज़ोर होना, बॉडी में थकान फील होना, वीकनेस फील होना, सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना, हार्ट अटैक का होना, नोज से ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना। ये कुछ मेन सिम्टम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद ये है कि हमें चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर वाले जितने भी हैं वो डाइट का ध्यान रखें। कब क्या खाना है, किस टाइम खाना है और कितना खाना है, ये ज़रूरी है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। डाइट में देखिए, डाइट में ये है कि डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलिड, अनाज के साथ साथ ये ज़रूरी है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट में जैसे कर्ड है, छाछ है, टॉन मिल्क है, लो फैट पनीर है, ये आप ले सकते हैं। इसके साथ आप नट ले सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं। ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। इसके बाद एक्सरसाइजेज की हैबिट बनाएं, ये आदत डाल लें, एक रूटीन बना लें। उसके बाद ये है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो इजीली कंट्रोल कर रही हैं हाई ब्लड प्रेशर को। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो पालक की सब्ज़ी है, दुनिया की सबसे हेल्थी सब्जियों में से शुमार की जाती है पालक की सब्ज़ी। चूँकि इसमें मैग्नीशियम एंड जिंक होता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके बाद ब्रोकली है, ककम्बर है, पीज़ है, मशरूम, चना दाल है, अकारा है, ये सब जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करती है। इसके साथ साथ हमें चाहिए कि साल्ट को हम कम करें। कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि खाने के ऊपर से नमक डाल के खाते हैं। खाने के ऊपर से कभी भी नमक डाल के ना खाएं, इस चीज़ को अवॉइड करें। घी को अवॉइड करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। ओवरवेट ना हो इसलिए हमें एक्सरसाइज की हैबिट डालनी है। एक्सरसाइजेज में योगा है, एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, कुछ वॉक है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है, ये ज़रूरी है। अब उसके साथ ये है कि अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं, जो लोग जिनको हैबिट होती है स्मोकिंग की, स्मोकिंग को अवॉइड करें। अल्कोहल को टोटली अवॉइड करें। ये सब चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे या डाइट की तरफ ध्यान देंगे या इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आई होप कि हमें हाई ब्लड प्रेशर से बहुत जल्द कंट्रोल भी कर पाएंगे। कंट्रोल होने के साथ साथ हम इस बीमारी से छुटकारा भी पा सकेंगे, वो भी बहुत जल्द। अब इन चीज़ों के साथ साथ हमें और क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट कंट्रोल में करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब स्ट्रेस को कम करना है, डिप्रेशन है, टेंशन, फिक्र, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें आप अपनी लाइफ में कि अगर लाइफ है तो टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। इस चीज़ों की वजह से अगर हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि अगर लाइफ है तो टेंशन्स आती रहती हैं, तो इसकी वजह से हमें स्ट्रेस कम होगा। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस कम करने का यही है एक वाहिद ज़रिया है कि हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में कि अगर लाइफ है तो हमें प्रॉब्लम से जूझना है, प्रॉब्लम को फेस करना है, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें स्ट्रेस से कम रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, स्ट्रेस
से दूरी बनाए रखेंगे। इसके साथ अब ये क्या करना है कि कम से कम हर रोज़ 7 आवर, हर 7 घंटे नींद करनी है। जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या शिकार लोग हैं, उनको चाहिए कि हर रोज़ 7 घंटे की नींद करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के साथ साथ हमें हर रोज़ किसी टाइम भी अब खुद को आधा घंटा कम से कम अपनी लाइफ को देना है, जहाँ खुद हैं और लाइफ है हमारी, किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सब टेंशनों से दूर रह के। तो हम हर रोज़, हमें चाहिए कि हम आधा घंटा हर रोज़ खुद की लाइफ को दें। ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो रही है। उसके बाद ये है कि किसी टाइम भी, मॉर्निंग, इवनिंग या किसी टाइम भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं बहुत सारी, वॉक है, किसी नेचुरल जगह पे जा सकते हैं, या जहाँ भी आपको रिलैक्सेशन फील हो, माइंड को रिलैक्स फील हो, वहाँ जा सकते हैं। या जो हैबिट है हमारी कुछ, उनको अपने कर सकते हैं हर रोज़ में। तो अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में लाएंगे तो इंशाल्लाह हम इन बीपी के अटैक से या बीपी के हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। वरना आने वाले कुछ सालों में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो बहुत बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, जैसे जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इस तरीके से। और अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी से हम इजीली लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इतनी इसकी पावर नहीं है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। तो बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को खाने का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, वॉक करते रहें, एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, स्ट्रेस से दूर रहें, एंड अपने खुद को चेंज करें, लाइफ को चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिला भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखिए, नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।